गाँव में जानो दी क्यों? कितने लोगों को जीवने जाना है? जाना तो है। नमस्कार। आर यू एक्साइटेड? दोस्तों, मेरा नाम आशीष तिवारी है। बाय प्रोफेशन जर्नलिस्ट हूँ। 18 साल से मीडिया लाइन में हूँ और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही शिद्दत के साथ में कर रहा हूँ। सबसे पहले आज के जितने भी अचीवर्स हैं, ब्रांड न्यू रॉक स्टार, ब्रांड न्यू एग्जीक्यूटिव, ब्रांड न्यू टीम कोऑर्डिनेटर, ब्रांड न्यू एरिया टीम कोऑर्डिनेटर, ब्रांड न्यू डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर, ब्रांड न्यू जोनल टीम कोऑर्डिनेटर और एक बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी अभी आपके बीच में आई थी, ब्रांड न्यू रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर अशोक जी जलुथरिया और भाभी जी, आपको तहे दिल से शुभकामनाएं। सभी अचीवर्स के लिए जोरदार तालियां। जोरदार मतलब जोरदार होनी चाहिए। आपके अचीवमेंट में कैसी तालियां आपको चाहिए? और जोरदार तालियां चाहूंगा। कॉन्टेस्ट अचीवर्स आपके सामने आए, नैनीताल घूमने जा रहे हैं 14 अप्रैल को। कितने लोग जाना चाहते हैं? कितने लोग जाना चाहते हैं? 14 अप्रैल का मौका आपके पास में है, आप जा सकते हैं। डिसीजन लेकर के जाइए। सभी नैनीताल टूर कॉन्टेस्ट अचीवर्स के लिए जोरदार तालियां। और एक जबरदस्त सेलिब्रेशन आपने देखा था थाईलैंड कॉन्टेस्ट अचीवर का, विजय सोरेन जी के लिए जोरदार तालियां। तहे दिल से शुभकामनाएं सर आपको। आपको लगता नहीं कि आपको भी जाना चाहिए? कितने लोग ऐसे हैं जो प्लेन में बैठे हुए हैं, माई लाइफ के बिना बैठे हुए हैं? 2-3 हाथ हैं। उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो पहले जेट के अंदर 1,50,000 रुपए रखे हैं और फ्री पॉकेट में बैठ के हैं? एक भी नहीं मिलेगा। केवल एक आदमी है जो भी डिफरेंट प्रोफेशन से ये जाकर के आए थे। इनका एक अचीवमेंट था, इनके लिए जोरदार तालियां। अब आप सोच के देखो, ये जो रात को टिम टिम करती है एरोप्लेन, हम जब गर्मी में गांव में सोया करते थे छत के ऊपर, टिम टिम करती है एरोप्लेन हुआ करती थी। हम सोचा करते थे कि ये कैसी होती होगी, इसमें बैठने वाले लोग कैसे इसको एंजॉय करते होंगे, कैसे हवा में उड़ती होगी। ये टिम टिम करती है। सपना होता था कि यार मैं जर्नलिस्ट हूं तो कम से कम मेरे को एयरपोर्ट की बीट मिल जाए, एयरपोर्ट पे जाने का मौका मिल जाए तो कम से कम बैठ के देख के तो आए कि एरोप्लेन होती कैसी है। 27 साल बाद पहली बार मौका मिला, इस मैनेजमेंट ने दिया और फ्लाइट में बैठ करके आया। जोरदार तालियां चाहूंगा इस मैनेजमेंट के लिए। लेकिन मैनेजमेंट ने मुझे मौका दिया, कोई बड़ी बात नहीं। मेरे मार्फत आज कम से कम 1000 लोग ऐसे हैं जो प्लेन में बैठे। इसके अलावा मैंने एक अपने आप से कमिटमेंट किया कि लाइफ में मुझे हो सकता है कि 27 साल लगी हो एरोप्लेन की यात्रा करने में, लेकिन आज मेरे साथ मेरी छोटी बेटी आप देख रहे हैं, इसने रिकॉर्ड ब्रेक किया। इसने अपना एक माइलस्टोन क्रिएट किया। 365 दिन कंप्लीट नहीं हुए थे इसको इस दुनिया में आए हुए। 365 दिन, 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ था। उससे पहले जल थल नभ टोटल जितने वाहन है उनकी यात्रा ये कर चुकी थी। इवन एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर तक की यात्रा ये कर चुकी है। लाइफ क्या कहां से कहां ले जा सकती है। 27 साल में पहली बार मुझे मौका मिला इस मैनेजमेंट से, और 1 साल में मेरी बेटी को मौका मिला इस मैनेजमेंट के माध्यम से, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से। इस कॉन्सेप्ट को समझना आवश्यक है। जैसा अभी मेरी वाइफ बोल रही थी कि ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन आपको जो लेके आया है वो आज ईश्वर का भेजा हुआ दूत आप मान सकते हैं। एक स्टोरी के रूप में मैं कहना चाहूंगा। एक बार एक गांव में पंडित जी रहते थे, एक मंदिर में पूजा अर्चना किया करते थे, घंटी बजाते थे। सालों से पूजा किए, गांव में बाढ़ आ गई तो गांव खाली कराने लग गए। सरकार ने सेना भेज दी, सारा गांव खाली हो गया, लेकिन पंडित जी नहीं गए। सेना ने बोला चलो पंडित जी, बोले नहीं, मैंने ठाकुर जी की सेवा की है सालों से, ये ठाकुर जी मुझे बचाने आएगा। सेना वापस चली गई। थोड़ी देर बाद पानी यहां तक आ गया। पंडित जी वहां पे गुम्मद पे लटके मिले तो वहां पर नाव वाले भेजे गए, बोट वाले आए तो बोट वालों को बोले नहीं, मैं नहीं जाने वाला। तो फिर थोड़ा पानी और बढ़ा, गुम्मद के ऊपर पंडित जी लटक रहे हैं। फिर लास्ट बोले प्रयास कर लो। वायुसेना को वहां पर रेस्क्यू करने भेजा। वायुसेना का हेलीकॉप्टर आया, रस्सी लटकाई, बोले पंडित जी आ जाओ, मर जाओगे, बाढ़ आ गई। बोले नहीं, ठाकुर जी बचाएगा। होना क्या था, पानी ऊपर गया। ऊपर जाते ही पंडित जी भी कहा गए, ऊपर जाते ही आग बबूला पंडित जी वहां पर जाते ही सीधे भगवान को, तो आपने ऐसा कर दिया, कितने साल हो गए आपकी टंटोकनी बजाई, कितनी मैंने सेवा की है और आपने मेरी जान नहीं बचाई। बोले बैठ तसल्ली खा, पानी पी। बोले सबसे पहले गांव में बाढ़ आई, तेरे को गांव से बाहर ले जाने के लिए सेना आई। बोले हाँ आई। बोले किसने भेजी? वो मैंने भेजी, लेकिन तूने नहीं पहचाना। बोले उसके बाद नाव आई। बोले आई। वो किसने भेजी? वो मैंने भेजी, फिर भी तू नहीं पहचान पाया। फिर उसके बाद में हेलीकॉप्टर
बोले आया, लेकिन तू पहचान नहीं पाया। तो वैसे ही मैं कह रहा हूं, आज आपकी जिंदगी में एक मौका आया है। आज आपको जो अपलाइन लेके आया है, आज आपको जो आपका दोस्त लेके आया है, वो भगवान का भेजा हुआ दूत हो सकता है, वो बाज नावाला हो सकता है, वो हेलीकॉप्टर वाला हो सकता है। जिंदगी में एक अचीवमेंट करने के लिए, लाइफ को टर्निंग पॉइंट करने के लिए एक डिसीजन यहां से लेकर के जाना होगा। मैंने लिया, मेरी जिंदगी में परिवर्तन हुआ। बड़ी बात नहीं है, लाखों की इनकम ली, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे वजह से, मेरे इस प्लेटफॉर्म की इंफॉर्मेशन की वजह से आज ये आगे की रो में बैठे हैं। किसी ने 10 लाख कमाया, किसी ने 20 लाख कमाया, किसी ने 50 लाख कमाया। ये पावर ये बिजनेस देता है। आप जिंदगी में कोई भी काम करो, सिर्फ आपको यह हाथ ऐसे करना पड़ता है। सैलरी चाहिए, ऐसे हाथ करना पड़ता है। आपको जॉब चाहिए, ऐसे हाथ करना पड़ता है। मुझे कितने का जॉब मिलेगा? आप कोई भी काम करें, लेकिन ये काम एक ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ आपको पावर देता है ये करने की। आप किसी न किसी व्यक्ति को कुछ दे के आ रहे हैं, किसी न किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में कुछ अचीवमेंट लेने के लिए कोई जरिया देकर के आ रहे हैं। कमाई का जरिया देना इस दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य का काम है। लोगों के घरों में पैसा पहुंचाने का इससे बड़ा कोई पुण्य का काम हो सकता है क्या? आज यहां से डिसीजन लेकर के जाओ, कितने घरों में आप पैसा पहुंचा सकते हो, कितने लोगों को काबिल बना सकते हो, कितने बेकार लोगों को कार दिला सकते हो। आज आपको खुशी होगी कि आपकी वजह से 5 लोगों के घर के चूल्हे जल रहे हैं। आपको खुशी होगी 10 लोगों को जो मोटरसाइकिल पे सर्दी गर्मी बरसात में परेशान होते थे, उनको कार आपके माध्यम से आई, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आई। इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है, इंफॉर्मेशन शेयर करने का कॉन्सेप्ट है। आज आप देखो, बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी, आज सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से पहचान बनी कि नहीं बनी, लेकिन क्रिकेट से रिटायर हो चुका है। क्रिकेट से रिटायर होने के बाद आज पैसा आ किससे रहा है? सिर्फ इंफॉर्मेशन मात्र से, सिर्फ इंफॉर्मेशन मात्र से। अमिताभ बच्चन कौन सी पिक्चर आई है लेटेस्ट? कोई नहीं, लेकिन हर दिन पैसा कमा रहा है सिर्फ इंफॉर्मेशन देकर के। आप इंफॉर्मेशन देकर के इंफोप्रेन्योर बनकर के पैसा कमा सकते हो। इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। इस बिजनेस को सीखने के लिए आपको मौका मिल रहा है 26 तारीख का इसी ऑडिटोरियम में, इसी हॉल में एक ऐसी जबरदस्त सेलिब्रिटी, ऐसी जबरदस्त अचीवमेंट लेने वाली एक ग्रेट पर्सनालिटी यहां पर आने वाली है, जो इस बिजनेस में कैसे आप इसको बिल्डअप कर सकते हो। हर चीज का सिस्टम होता है कि नहीं होता है? कार कोई सी हो आपके पास में, अगर चलाना नहीं आता हो, मजा ले सकते हैं? नहीं। इस बिजनेस में पैसा है, बट किनको आता है? जो इस बिजनेस को सीख रहा है। सीखना चाहते हैं? यस। तो दोस्तों, अंत में यही कहूंगा, आज एक ऐसी सेलिब्रिटी का हमारे को टाइम मिला है इस प्रोग्राम के अंदर, जो अपने आप में सफल भी है और लाखों लोगों की रोल मॉडल वो पर्सनालिटी होती है। आज गवर्नमेंट जॉब सभी की एक चाहत होती है। गवर्नमेंट जॉब में भी गजेटेड ऑफिसर हमारे बीच में मौजूद है। सौभाग्य से हमारे एलॉस में है, हमारे अपलाइन है, उनकी वाइफ ये बिजनेस को बिल्ड कर रही है, और आज उनका मौका हमें मिला है उनसे सीखने का मौका आज आपको मिला। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप क्या कर सकते हो, ये इंडस्ट्री ने उनके जीवन में क्या किया है, आप एक लाइन से मैं आपको समझाना चाहूंगा। आज सरकार से वो पूरी नौकरी करके जितना पैसा कमाते हैं, उससे ज्यादा टैक्स उनकी वाइफ इस बिजनेस से पैसा कमा करके जीएसटी पे करती है। वो शख्सियत आज हमारे बीच में मौजूद है, उनको सुनेंगे। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय लाइफस्टाइल।